सुदामा उस समय यज्ञ कुंड के सामने बैठा था। पत्नी बच्चों को लेके आई और कह रही थी कि आज 3 दिन हो गए भोजन नहीं। पूस के महीने में बच्चों के शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं। अरे भाई सुखा रहे हो, कौन वाली गोली डाई के कपड़ा रखा जाता, पहले वो रखा जाता रहा। अच्छा खुनैन के तो ये कपड़े रख के रखा जाता। 50 साल फागुन के महीना में झुरवावत था, 10 जूता मुंह ताड़त रखा था और किसी ठंडी में फंसे हुए व्यक्ति को 1 साल ओढ़ा नहीं दिया कि उसकी ठंडी दूर हो जाए। उसके कान में जो ऐसे लपेटे घूम रहे। आजकल तो देने की भी प्रक्रिया अलग हो गई है। 1 साल कोनो को दे रहे हैं तो 17-18 जने पकड़े आए। फोटुआ मावत हुई तो देखत हो गया कि आज साल दान करते हुए अब नहीं पता लाग कि नान के बछिया बड़ी की हत्या अब 1 साल में कितना पुण्य हो जाऊं तो 15 जने ले ले। अच्छा या कितनी कीर्ति बढ़ जाए जो इतने में तो कब 15 जने को हो जाए। आपकी कितनी कीर्ति बढ़ी है तो हमको नहीं पता, पर जेका साल ओढ़ाई को कोई फोटो डाल दिया वो कहीं तो 7 पीढ़ी के रईसी मार ही डाया। ये कीर्ति मार रहे हो कि कीर्ति बढ़ा रहे हो। कितनों जने के देखिए आप गंगा जी के किनारे अमावस पूर्णवासी पे खाली झबिया में हमका लगा था 100 ग्राम चाउर होई कि न होई। अपनों पकड़ ले हैं यहाँ अपने 7-8 जने को वही में हाथ लगवाई दे हैं कि तू साथे चला चला तारी जा नहीं तो बूढ़ जा पीछे मच। अरे नहीं जाता 2-4 बोरा फिर साथी होती का संकल्प करो ले उनके प्लास्टिक का झबिया और 4 मुट्ठी चाउर तोहरे झबिया में नहीं ना पूरी झबिया खाली है पकड़ा ले है सब जने का कि आज हम वैकुंठ के अधिकारी रवन्ना लिखा लेना। चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुम। ये नौटंकी करने के पहले तुमने ये विचार नहीं किया कि इस नौटंकी से कहीं भगवान मिलेगा। बोलो अगरबत्ती लिए तन मन धन और सुख और संपत्ति और क्या सब कुछ तेरा और तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे। और उसी के बीच में कोई कुत्ता दिखाई पड़ा तो चुप्पे अगरबत्ती मंदिर में रख के जो सोटा रहा वही उठा के ताड़ के मार दिया। कुत्ते की पूरी रीढ़ फाट गई, रीढ़ पूरी। अब फिर अगरबत्ती उठाए के ये पूजा है। भगवान को बेवकूफ समझ रहे हो, तमाशा कर रहे हो कि पूजा कर रहे हो। अरे पूजा विचारों से होती है, पूजा संस्कारों से होती है, पूजा व्यवहार से होती है, पूजा ये नौटंकी से नहीं होती। अच्छा ध्यान रखो, होश में हो जाओ, फिर बाद में चिल्लाओगे महाराज हमका तो लगा था जो उन पुजारी हैं वही परेशान हैं। बोले नहीं पुजारी नहीं परेशान, विकास बाबू जौन पुजारी के नौटंकी करता है घोंघा बसंत है सोई परेशान। समझे? ये नाटक बंद कर दो। सबसे बता के जा रहा हूं, थोड़े असली जीवन जियो। ये नौटंकी से भगवान नहीं मिलेंगे महाराज। भगवान को पाने के लिए भगवान को जीना पड़ता है। भगवान को जीने के लिए भगवान के चरित्र को जानना जरूरी होता है। ध्यान रखो। भगवान ने देखा सुदामा तो आएगा नहीं, स्वयं सुदामा के यहाँ भगवान सन्यासी बन के पहुंच गए और सुदामा की पत्नी ने आके प्रणाम किया। भगवान ने कहा अपने पति को भेज दे, कन्हैया के पास उसका मित्र है। शाम को पत्नी पांव दबा रही थी, रमेश भैया पांव दबाते हुए पांव दबाते हुए माई बहन जी पांव दबाते हुए पत्नी ने पूछा, पांव पहले तो ये देखो कि पांव दबा रही, किसका पांव दबा रही है? जिसके यहाँ 3 दिन भोजन नहीं मिलता उस पति का। समझे? आजकल रात दिन पति दौलत ढोते ढोते मर जा रहे हैं
पत्नी के 5 बजे के पहले से खुदे फटनी मच जाता, पति के पैर कहाँ दबाए जाए हो। आपका नहीं कहा, आप सब तो पैर दबाने वाली बैठे। अरे भाई, पति ही परम धर्म है, पति ही परम देवता है, परमेश्वर है, उससे कौन सी पट्टीदारी। जैसे बड़े भाई छोटे भाई हों, एक हमारा जन संदेश है, जब कभी अपने बड़े भाई को प्रणाम करो तो बड़े भाई को पिता और भगवान मान के प्रणाम करो, उसे पट्टीदारी मान के प्रणाम ना करो। अगर कभी किसी बात से डांट भी दे, हटा भी दे, हट जा मेरी नजर के सामने, तो सवेर होते फिर जाए के फाट पड़ो। भाई भाई होता है, कितना बड़ा अपराध कर डालो, दुनिया तुम्हें रोटी दे ना दे, पर भाग्य के दरवाजे जिस समय रोते हुए जाके खड़े हो जाओगे, चाहे भाई को ही गाली दिए रहोगे, पहली रोटी भाई तुम्हें देगा, स्वयं नहीं खाएगा। इसलिए भाई को कभी भाई मान के प्रणाम ना करो, भाई को पिता और भगवान मान के प्रणाम करो। 12 भाई से कह रहा हूं, आप सब भी किसी न किसी के भाई हो। संजीव जी, भाई को प्रणाम करो, भाई मान के नहीं, पिता मान के। पट्टीदार मनबे न कर, एक बीता ज्यादा ले ले तो ले लिया, बड़बार भाई यही एमा कौन बहुत बड़ी बात हो गई, या ज्यादा ले लिया तो छोटवा रहा दुलारा रहा, ले ले वही कौन है बड़ी बात। रमेश जी के कौन बिगड़ जाता है कमलेश के कि एक बीता मावे नाक में दम करे हैं कि एकदम हमरे मोछा के सामने से न जाए तो हम मार डाउ बसलहा निकाल के। ये भाई है कि कसाई है? बोलो, ये भाई नहीं है, ये कसाई हो सकता है। भाई वो है जो बड़े भाई को पिता और भगवान माने, और भाई वो है जो छोटे भाई को पुत्र और महाराज अपना सेवक माने। ये दोनों संबंध मधुर मधुर रहना चाहिए। मधुर, थोड़ा सहने की आदत डालो ना। एकदम बंटवारा में नाक के सामने से आपकी डोरी जानी चाहिए। जे सामर्थ्य बाबू एक बीता रोज टेढ़े करे है एक तरफ, समझे? ये बड़प्पन थोड़ी है। बड़प्पन वो है कि एक बीता ले लिए तो अवॉइड करो यार, जाने दो, चलो एक बीता यही ले रहा जा। इनके आत्मा पित्र रहा है, हम ताई के है ना। और उसके बाद भी कभी भाई को त्यागो मत। याद रखना, छोटी छोटी बात में आप भाई को प्रणाम करना बंद किए, भाई से बोलबे बंद किए। लाहे के मुंदरी है साइठा घूमता है, पूरी दुनिया में गिड़गिड़ाता है प्रेम के भरे, और जब प्रेम के पूरा समुंदर भरे बैठबा कि एक बार जाए के प्रणाम करबा तो उठाए के छपटाए ले तो हुआ नहीं जाता, और पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हो प्रेम के लिए। ये तुम्हारा कोई प्रेम है? आज पत्नी ने पांव दबा के ये शिक्षा दिया कि पत्नी का परम धर्म है पति का प्रणाम करना, पति के पैर दबाना। कोई महात्मा, कोई संत, कोई गुरु, कोई आचार्य आपके पति से अधिक बड़ा नहीं। अगर आप अपने पति को प्रणाम नहीं करती हैं तो दुनिया में किसी को प्रणाम करके पति का अपमान ना करो। और अगर आप अपने पति को प्रणाम करती हैं तो दुनिया में और किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। पति में 4 धाम है, पति में त्रैलोक्य है, पति में 14 भुवन है। एक स्त्री संपूर्ण धरती की दंडवती परिक्रमा करके वो पुण्य नहीं प्राप्त कर सकती जो अपने पति का सम्मान करके प्राप्त कर सकती है। ये नोट एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये बचन मैन पति पद प्रेम। एक ही धर्म समय कहा था, बिटिया
ससुर पति सेवा करे वो, सास ससुर पति सेवा करे वो, पति रूठ लखिया यशु अनुसर, पति सात तो कल भी बजेगा, लेकिन कल आप यहाँ इस रूप में नहीं होंगे। फिर जब कभी पुण्य उदय होगा तब ये पुकारने वाला कोई आएगा, आपसे भगवान नाम जपवाएगा। अरुण जी क्या बात, पति रुख लखी आयसु अनुसर। कितनी बड़ी बात। अविनाश जी, एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, पति की परायणा होना, पतिव्रता होना। आजकल तो बृहस्पतिवार को कौन सा व्रत होता है? अवसान देवी का, सोमवार को तुरंता माई का, शुक्रवार को चटपटा माई का। बाप रे बाप, हर दिन एक माई, कोनो रबड़ी वाली माई है, कोनो पेड़ा वाली है, कोनो लाई मिठाई वाली है। क्या आनंद ही आनंद है। चलिए, ललही छठ रहबे करेंगी, गणेश चौथ रहबे करेंगी, अचला सप्तमी रहबे करेंगी, जन्माष्टमी रहबे करेंगी, बोलो ना, एकादशी रहबे करेंगे, पुण्यवासी माताओं के नाम कब्जे है, प्रदोष रहबे करेंगे। सारे व्रतों पर इनका कब्जा है। मैं कह रहा हूं कि दुनिया के सारे व्रत रहो, केवल पातिव व्रत ना हो। सब व्रत बेकार व्यर्थ, और केवल पातिव व्रत हो, सारे व्रतों की कोई जरूरत नहीं है। सारे आचार्यों का, गुरुओं का, साधुओं का गोड़ धोई धोई पियो, और पति के गोड़े में मोंगरी मार दे, फाट जाए। समझे? बोलिए, सबके गोड़ धोई धोई पिए, महाराज वैकुंठ जाबे हम। अजौन पति हैं उनके पैरे में सोटा मोंगरी जौने पावे वही से मार दें, और फिर उन्हों तैयारियां हैं कि हम वैकुंठे जाबे। अरे भाई, वो मिर्जा गालिब का शेर मुझे याद आता है। पुरुषोत्तम जी, याद आ रहा है तो बोल ही दूं कि उन्हें किसने इजाजत दी, उन्हें किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की,
बोले किन है? बोले सलीका तक नहीं जिनको बाग में पांव रखने का, जिनको बगिया में पांव रखने की तमीज नहीं है। वो कहते हैं फूलों से बात करें। अरे भगवत प्राप्ति के लिए इतना सरल मार्ग बताए। मंदिर बना हुआ है, सीढ़ी पे चढ़ गई हैं, भोलेनाथ का मंदिर है। पता लगा चबूतरे पे पहुंच गई, शंकर जी को जल छोड़ने जा रही थी कि पति हल चला के आ गया। कौन गोड़ के आ गए हो? पांडे जी बांधपुर वाले। कौन गोड़ के पति आ गए? हलक सूखा हुआ है, ओंठ सूखे हैं, बिल्कुल आंखों के सामने दिखाई नहीं पड़ रहा थकान के मारे। और उसी समय पति ने एक गलती कर दी, मुन्नू की मम्मी पानी पिलाओगी क्या? अब जो मुन्नू की मम्मी है झबिया उठाए के पटक दी, तो का देखात नहीं ना बे हम भगवान का प्रकट करती है। जब हम पूजा करे लगी तो हमसे तुझी बोला कर, चाहे मरीन जाए, पूजा के बाद मिलब हम। अगर एक बूंद पानी बिना वो मर जाए तो भगवान को ये कौन सी पूजा है जिसमें अपना साक्षात शंकर प्यासा पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है और आप दूसरे किसी शंकर की पूजा कर रहे हैं। पहले अपने शंकर को पानी पिलाओ, उनकी आज्ञा लेके कि अब जाऊं पूजा कर आऊं। हाँ जाओ पूजा कर लो। अब तो सुधार होगा ना? बोलिए, ठीक लग रही बतिया हमारी कि नहीं? ठीक बोलत ही। जय। आइए आगे बढ़ेंगे। सुशीला मैया पांव दबा रही।